ब्रह्मणे सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलो मूलनायक एक साना चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो मुनि कुंजराचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट महातपो मार्कंडाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जयकारा जोर से लगाएंगे पूरे हर्षोल्लास के साथ। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वर्तमान के वर्तमान अभिषेक ज्ञानोपयोगी अभिनव कुंज आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, एक राजमहल में एक माँ अपने बच्चे के साथ रोज काम के लिए जाया करती थी। एक दिन बच्चा छोटा था, वो खेलता रहता था और माँ काम करती थी। तो खेलते खेलते ऐसे ही जमीन पे बच्चे को एक चमकीला बहुत बड़ा पत्थर दिखाई पड़ा। उसे लगा शायद कुछ मूल्यवान प्रेशियस स्टोन होगा, तो उसने वो पत्थर ले जाके माँ को दिखाया कि माँ ये देखो, ये क्या है, ये हीरा तो नहीं है, ये बहुत कीमती पत्थर दिख रहा है। देखकर माँ को थोड़ा थोड़ा तो ऐसा लगा कि शायद कुछ मूल्यवान वस्तु ही है, लेकिन माँ ने क्या किया, पत्थर उठाया और बाहर फेंक दिया कि नहीं नहीं, ये तो कांच है। जैसे ही काम करके बाहर निकले, उस स्त्री ने वो पत्थर भाग से उठा लिया, लेकिन सोनार के पास गई, सोनार की दुकान पे गई और वहां उसने बताया कि ये पत्थर कीमती है क्या, इसकी क्या वैल्यू है, तो कुछ मिलेगा, कैसे क्या है। तो उस सुनार ने पत्थर को देखा, उसकी चमक देखी, उठाया और बाहर फेंक दिया कि ये तो कांच का टुकड़ा है, कुछ काम का नहीं है। वो निराश होकर वहां से महिला चली गई और वो सुनार तुरंत भाग दौड़ा और उस पत्थर को अंदर ले आया। सुनार उस पत्थर को जौहरी के पास ले गया। जौहरी के पास तो देखते ही पहचानने में आ जाता है कि क्या है और क्या नहीं। जौहरी तो तुरंत समझ गया कि पत्थर बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है, ये हीरा है, हीरा। लेकिन अब बोल दे तो कीमत भी देनी पड़ती। उसने उठाया और जौहरी ने पत्थर बाहर फेंक दिया। तो सुनार भी वहां से हताश होकर चला गया, कांच का टुकड़ा हीरा, कोई बात नहीं। जैसे ही जौहरी ने पत्थर को बाहर फेंका, वो हीरे का पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये पूरा दृश्य एक राहगीर देख रहा था। वो उस हीरे के पास गया, उस पत्थर के पास गया, सोचने लगा और सहज ही उसके मुंह से निकल पड़ा कि अरे पत्थर, तुझे तो उस स्त्री ने भी फेंका था, तुझे उस सुनार ने भी फेंका था, और अब इस जौहरी ने फेंका, तब तू नहीं टूटा, लेकिन जब तुझे इस जौहरी ने फेंका तो तू इस तरह से टूट क्यों गया। तब एक आवाज आई कि वो माँ मेरी कीमत
थी अपनी आत्मा को तराशना, ना कि कोई पर्टिकुलर मान की पुष्टि या मेरी बात की पुष्टि या मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। जो जिनवाणी में कहा है, जो प्रभु वाणी से आया है वही सही है और वही श्रावकों को, भक्तों को परोसा जाता है। कितना सिंपल है जैन धर्म के जियो और जीने दो, लेकिन हम उतना सा भी नहीं कर पाते हैं, हम अपने अपने में ही उलझ जाते हैं। ये आचार्य भगवान की असीम अनुकंपा है, कृपा है कि जो जिनवाणी में जेन्युइनली लिखा हुआ है वो सब हम तक वो उसी रूप में पहुंचाते हैं। आज कोई भी लैंग्वेज को ना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। संस्कृत कौन पढ़े, हिंदी में सब कुछ कन्वर्ट मिलता है तो कौन संस्कृत की मेहनत करे, कितनी क्लिष्ट लैंग्वेज है, उसके लिए कितना पेशेंस लगता है सीखने में। और उसमें भी फिर प्राकृत भगवान महावीर स्वामी की वाणी, भाषा अर्धमागधी प्राकृत, उसको बोलना भी कितना मुश्किल हो जाता है। आचार्य भगवान ने उस भाषा को इस रूप से अपने जीवन में उतारा है, जैसे एक बालक होता है ना, वो कभी भी मदर टंग बोलते हैं, कितना इजीली सीख जाता है। क्यों? क्योंकि माँ के लिए वो प्रेम होता है, वो समर्पण होता है, अपनत्व भाव होता है। यही अपनत्व भाव आचार्य भगवान को महावीर भगवान के लिए, उनकी वाणी के लिए, उनके ऊपर जो श्रद्धा है, उसी के कारण आज वो उस लैंग्वेज को भी मदर टंग करा के उसी रूप में समझते हैं और हम तक वो सारी बातों को पहुंचाते हैं। कहते हैं ये कन्वर्टेड लैंग्वेजेस होती है, अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लग पाती है। कोई किस रूप में समझ लेता है, कोई किस रूप में समझ लेता है, अपने अनुरूप अनुवाद करके फिर वो श्रावकों को दिया जाता है। और हम अपनी लेजीनेस के कारण कि कौन लैंग्वेज को सीखे उस चीज को ड्रॉप कर देते हैं और सीधा कन्वर्टेड जो स्क्रिप्चर्स मिलते हैं उसी में बिलीव करने लग जाते हैं। पर आचार्य भगवान जो मूल लिखा हुआ रहता है उस चीज को पढ़ के, उस चीज को समझ के हम तक पहुंचाते हैं। आज इतनी अच्छी बात लगी हमें। यूजुअली कोई भी मंदिर में अभिषेक होता है तो जैसे जहाँ की परंपरा चलती है, हस्तक्षेप कहीं से भी नहीं होता है सर में, तो कोई भी यूजुअली सर की प्रतिमा पे अभिषेक करने नहीं आते कि हमारा सोना छुआ जाएगा, आपके पंचामृत होता है, हमको नहीं चलेगा। लेकिन आज जैसे ही ऊपर अभिषेक प्रारंभ हुआ तो धोती दुपट्टे में यहाँ के जो भी थे श्रावक थे वो सहज ही आए और आके हम अभिषेक कर सकते हैं क्या? कितनी सहजता से पूछ के अंदर आके अभिषेक भी कर लिया। ऐसे नहीं कि ये प्रतिमा हमारी नहीं है तो ये प्रतिमा हमारी है, इस पे कर रहा है उस पे नहीं कर रहा है, बिल्कुल वो कोई भाव नहीं। यही सारी जो भावना होती है ना, ये आपके उत्थान का कारण बन पाती है। आचार्य भगवान की यही एक्सेप्टेंस भाव, पहले एक समर्पण प्रभु के लिए, वो समर्पण उस पूरी जो ये श्रद्धा होता है उसको समर्पण से संबल देता है, उस समर्पण को मजबूत करता है। और फिर जब उस चीज को सिंपल लैंग्वेज में परोसा जाता है, युवाओं को भी श्रद्धा होने में डिफिकल्ट नहीं हो पाता है। क्यों? ये युवा भाग भाग के आ रहा है, कितना डिफिकल्ट हो जाता है ना, सिटी लाइफ है, टाइम मैनेज करना तो आना, फिर भी कैसे भी टाइम निकाल के ये युवा वर्ग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, भैया वृत्ति में पहुंच जाते कुछ नहीं तो, और फिर अपनी भक्ति प्रेषित कर रहे। कितना अच्छा आरती के माध्यम से वो भैया पूरा उन्होंने आरती प्रस्तुत की। एक भक्ति थी, भक्ति ऐसी होती है, भक्ति भक्ति होती है, उसमें समर्पण होता है, उसमें डिमांड नहीं होती कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। आचार्य भगवान के जीवन से हम यही सीखते जाते हैं, उनका अपने गुरुओं के लिए एक समर्पण भाव। ऐसा नहीं कि यही सही है वही सही है, या फिर जो गुरु ने कह दिया वही सही है, जो गुरु आज्ञा हो गई वही सही है। आप लोग के पास कितना समय है दिल्ली में इस संघ के सानिध्य में, ये तो कोई नहीं जानता, ये सब आचार्य श्री के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जितना टाइम मिले, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, हम करोड़ों के फायदे के लिए लाखों का फायदा तो छोड़ ही सकते हैं। वैसे ही कभी कोई फंक्शन और आचार्य श्री के कोई क्रिया में से कोई
राजा रघुवर के चरणों में